हम किसी काम में सफल रहे या असफल, ये अलग बात है, लेकिन उस अनुभव से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। यही अनुभव हमें सिखाते हैं कि फ्यूचर में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम अपने अनुभव के द्वारा ही लाइफ को और चीजों को अलग नजरिए से देखना सीखते हैं। हम सबको पता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस समरी से आपको लाइफ के ग्रेटेस्ट लेसन्स सीखने को मिलेंगे और आपको कुछ स्टोरीज बताएंगे जिससे लोगों के अंदर की अच्छाई को देखने में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही आपके अंदर छुपी हुई एक बेहतर इंसान बनने की काबिलियत से भी अवगत कराएंगे। तो आज की बुक समरी है लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन्स, जिसे लिखा है हेल अर्बन ने। चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। पहला लेसन है सक्सेस इज मोर देन मेकिंग मनी। अक्सर लोग सक्सेस को पैसों से तोलकर देखते हैं, क्योंकि उनकी नजर में अमीर होना ही सक्सेस होना है। लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होना किसी व्यक्ति के पैसे या उसकी हैसियत पर डिपेंड नहीं करता कि कोई सक्सेस होगा या नहीं। हालांकि अमीर होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन लालच बुरा है, जो अक्सर पैसों की वजह से आता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के देखने का नजरिया यही है कि वो अमीर होने को ही सक्सेसफुल होना मानते हैं। इसलिए कई लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वो किसी भी तरह कोई भी रास्ता अपनाकर बस अमीर बनना चाहते हैं। 1980 के दशक में कई ऐसे लोगों की स्टोरीज सुनने को मिलती थी जो कैसे भी करके जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते थे। इवान बोस्की भी उनमें से एक था। उस समय वो जाने माने फाइनेंशियल मास्टर में से एक था। वो हर किसी को यही कहता था कि आज की तारीख में जो अमीर है वही सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसे जेल हो गई। इसके अलावा कारपोरेट वर्ल्ड की कई कंपनियां भी पैसे के लालच में अंधी होती जा रही थी और सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का जो रास्ता चुना था वो गलत था। कंपनियों के इन्वेस्टर और एम्प्लॉइज भाग गए और लोगों की जॉब चली गई। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सबसे बड़ा है। हाँ, हमारी लाइफ में पैसे की अहमियत है, हम इसे नकार नहीं सकते, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लाइफ में सक्सेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसे पर डिपेंड नहीं करते। पैसा इंसान के दिमाग में इस तरह हावी हो जाता है कि ये उनकी खुशियाँ, सुकून सब छीन लेता है। और कुछ लोग अपनी फैमिली से ज्यादा पैसों को इम्पोर्टेंट समझते हैं और पैसे के पीछे भागते रहते हैं। इस चक्कर में फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसका इफेक्ट उनके रिश्ते पर पड़ता है। हमें बस इतना करने की जरूरत है कि जो भी करे बेस्ट वे में करे और पैसे के पीछे भागने और लालची बनने की बजाय अपने अंदर की खूबी को पहचानना और उन रिसोर्सेज का पता लगाना जो आपको सक्सेस होने में हेल्प करे। इससे आप उस सच्ची खुशी को ढूंढ पाएंगे जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। अगला लेसन है लाइफ इज हार्ड एंड नॉट ऑलवेज फेयर। हम लाइफ में कई तरह के एहसासों से गुजरते हैं, कभी खुशी तो कभी गम, लेकिन ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हमेशा खुशियां ही आए, उन्हें कभी गम का सामना ना करना पड़े। लेकिन हमारी रियल लाइफ ख्यालों से अलग होती है। रियल लाइफ काफी हार्ड होती है। हमें कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कई मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन हम पूरी बहादुरी के साथ इन मुश्किल हालातों और परेशानियों का सामना कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम इन परेशानियों का सामना हंसकर करें या रोकर। इस बुक के ऑथर हेल अर्बन अपने स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट्स दिया करते थे। असाइनमेंट देने के कुछ देर बाद ही उनके एक नए स्टूडेंट ने शिकायत कर दी कि ये होमवर्क काफी कठिन है। तब हेल ने कहा कि ये तो सिर्फ एक होमवर्क है, लाइफ इससे भी ज्यादा हार्ड है। कुछ समय बाद जब उसी स्टूडेंट से मिलने का दोबारा मौका मिला तो उसने हेल से कहा कि आपने जो सिखाया था मुझे, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि वो समझ गया था कि लाइफ कितनी हार्ड है और वो अपनी लाइफ की हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करता गया, जिससे वो और भी स्ट्रॉन्ग और बेहतर इंसान बना। जब हम ये मान लेते हैं कि लाइफ हार्ड है तो हमारे लिए किसी भी समस्या का सामना करना आसान हो जाता है, जिससे हम आगे ग्रो करते जाते हैं। इसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा घट जाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है, जिससे हम पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी से कोई उम्मीद ही ना रखें। हम जैसे और भी लोग इस दुनिया में जी रहे हैं,
इसलिए कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। मुश्किल हालातों को भी मुस्कुराकर एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगला लेसन है वी लाइव बाय चॉइस नॉट बाय चांस। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर व्यक्ति अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकता है। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी सकते, लेकिन ये बात भी तो सही है कि जिंदगी में जो भी परेशानी या दुख आता है उसका सामना हम कैसे करते हैं, हंसते हुए करे या रोते हुए, ये तो हमारे हाथ में है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पास चूज करने की पावर है। सुबह जैसे ही हम उठते हैं उस समय से लेकर पूरे दिन भर हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस होती है। हमारी डेली की यही चॉइस हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। जब हैल कॉलेज में थे तब एक दिन हैल और उनके क्लासमेट्स को भगवान के होने या ना होने पर वाद विवाद करने के लिए बोला गया। तभी एक स्टूडेंट ने टीचर से बोला कि भगवान अगर है तो क्यों लोग इतने दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं? भगवान सबकी परेशानियों और दुखों को खुशियों में क्यों नहीं बदल देते? इस सवाल के बाद टीचर ने कहा कि अगर भगवान सबकी तकलीफें और दुखों को दूर कर दे तो हमें खुशी का एहसास कैसे होगा? जब तक दर्द नहीं होगा हम खुशी को कैसे महसूस करेंगे? आंसू नहीं आएंगे तो हंसी की कीमत कैसे पता चलेगी? और अगर हार नहीं होगी तो जीत का एहसास कैसे होगा? शायद इसीलिए भगवान ने हमें ऐसी लाइफ दी है ताकि हम हर चैलेंजेस और दुख के बावजूद लाइफ के असली पर्पस तक पहुंच सके। भगवान देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो पावर हमें दी है हम कैसे उसका यूज करके मुश्किल और दुख में भी हम अपनी लाइफ भरपूर जी सकते हैं। बहुत से लोग अपनी लाइफ की परेशानियों और बेड लक की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो उन चीजों की शिकायत कर रहे हैं जो उनके हाथ में नहीं है। इसलिए उन चीजों का रोना रोने की बजाय हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं जो हमारे साथ हो रही है। हम अपनी चूज करने की फ्रीडम का सही तरीके से उपयोग करके और सही डिसीजन लेकर खुद को अपनी मर्जी से जो चाहे वो बना सकते हैं। अगला लेसन है एटीट्यूड इज अ चॉइस। हमारी लाइफ में एटीट्यूड का बड़ा रोल होता है। यह हमारे सोचने, फील करने और किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे इसे काफी हद तक कंट्रोल करता है। हर व्यक्ति का एटीट्यूड या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। एटीट्यूड हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है। यह हमें आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी। एक सही एटीट्यूड ही हमें सही डायरेक्शन दे सकता है और एक बुरा एटीट्यूड हमें लाइफ से भटका भी सकता है। एक बार की बात है जब डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, जो दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर की जातियों के शिकार बने थे, उन्हें एक कारागृह में रखा गया था। उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था। वर्ल्ड वार ने उनकी फैमिली, उनकी जॉब, उनका घर, सब कुछ छीन लिया था। उस कारागृह में उनके कुछ दोस्तों को तड़पा तड़पा कर मार डाला गया और कुछ ने सुसाइड कर लिया और कुछ वहां के हालात में सरवाइव नहीं कर पाए थे। लेकिन विक्टर को एहसास हुआ कि एक चीज है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि हिटलर की सेना भी नहीं, और वो है एटीट्यूड चूज करने की आजादी। मतलब वो किसी भी हालात में कैसे रिएक्ट करेंगे वो उनके हाथ में है, क्योंकि कोई उनसे ये नहीं कह सकता कि तुम इसे मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव एटीट्यूड मत रखो। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से वो वहां सरवाइव कर पाए। अपनी लाइफ की इस दर्दनाक घटना के बावजूद भी विक्टर एक जाने माने साइकेट्रिस्ट बने। विक्टर ने नेगेटिव एटीट्यूड को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाने में मदद की थी कि लाइफ के सबसे मुश्किल हालातों में भी कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है और हमें मुश्किल हालातों से लड़ने की हिम्मत देता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना चाहिए। अगला लेसन है हैबिट्स आर द की टू ऑल सक्सेस। व्यक्ति की आदतें ही तय करती है कि वो आगे फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल बनेगा। आदतें ही हमें अच्छा बनाती है और आदतें ही हमें बुरा बनाती है। जिस व्यक्ति की जैसी आदतें होगी वो वैसा ही बनेगा, क्योंकि आदतें धीरे धीरे उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। कुछ लोग अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें बना लेते हैं, लेकिन वो उन आदतों पर फोकस करना भूल जाते हैं जो लाइफ में उन्हें ग्रो करने में हेल्प करती है। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके अपनी आदतों को पहचान कर उन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर बुरी आदतों पर, क्योंकि बाद में इन आदतों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश यही करें कि आप बुरी आदतों के चक्कर में पड़े ही ना। अगर किसी को कोई आदत है
जैसे स्मोकिंग या शराब की या कोई और, तो वो चाहे तो उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उस आदत को बदल सकता है। अगर आदत लंबे समय से है तो उसे बदलने में टाइम भी चाहिए और धैर्य भी। स्टेप बाय स्टेप से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब वो व्यक्ति वाकई में उस आदत को बदलना चाहता है। अगर बुरी आदतों को समय रहते नहीं बदला जाए तो आदतें व्यक्ति को बदल देती है। अच्छी और बुरी दोनों आदतों से सोसाइटी में व्यक्ति की पहचान बनने लगती है। दूसरे लोग उनकी इन आदतों को उनके कैरेक्टर से जोड़कर देखते हैं। इसलिए हमेशा यह कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छी आदतों से बने, बुरी आदतों से नहीं। अगला लेसन है, सक्सेसफुल पीपल डोंट फाइंड टाइम, दे मेक टाइम। यानी कि सफल लोग समय ढूंढते नहीं बल्कि समय बनाते हैं। आजकल ज्यादातर लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, किसी से भी पूछो तो वो यही बोलता है, समय नहीं है। लेकिन हम सबको रोज सेम अमाउंट में समय मिलता है, ना कम ना ज्यादा, वही 24 घंटे। लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग समय नहीं होने की शिकायत ही करते रहते हैं। कुछ लोग अपने समय का भरपूर उपयोग करते हैं, जबकि कुछ लोग फालतू की चीजों में अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते हैं। हम ज्यादातर समय किन चीजों में बिताते हैं, इसका हमारी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ज्यादातर अनसक्सेसफुल लोगों को यही लगता है कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि उनको अपना समय ठीक से मैनेज करना नहीं आता है और जरूरत के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि वो सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो चीज उनके काम की हो या ना हो। अपने समय और लाइफ को कंट्रोल में करने के लिए हमें अपने दिन की प्लानिंग में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, जैसे अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और अपने सबसे प्रोडक्टिव समय की जानकारी रखना। अपने गोल से जुड़े कामों को प्रायोरिटी देना। सक्सेसफुल बनना है तो कम समय का रोना रोने की बजाय आपको जो समय मिला है उसका भरपूर उपयोग करना सीखना होगा। अगला लेसन है, इट्स ओके टू फेल। फेल होना या असफल होना हमारी लाइफ का अहम हिस्सा है, हम इसे टाल नहीं सकते। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना कभी हार और असफलता का सामना करता ही है, लेकिन कुछ लोग अपनी हार से मात नहीं खाते बल्कि अपनी हार को ही सीढ़ी बनाकर सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। हमारी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम अपनी लाइफ और अपने प्रोग्रेस को लेकर एकदम निराश हो जाते हैं। लाइफ में ग्रो करते हुए हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कई बार हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और हम हार मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम कितनी बार फेल हुए ये मायने नहीं रखता, बल्कि हमने उन फेलियर से क्या सीखा ये ज्यादा मायने रखता है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो 10,000 बार फेल हुए तब जाकर उन्हें सही तरीका मिला। एडिसन बेशक इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, फिर भी सक्सेस मिलने से पहले वो भी कई बार फेल हुए थे। हमेशा फेलियर को एक्सेप्ट करके उससे कुछ सीखने की कोशिश करना चाहिए। इससे हम ग्रो तो करते ही है, साथ में लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी सीख जाते हैं। इसलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। इसी लेसन से साथ आज की ये बुक समरी यही समाप्त होती है। आपको ये समरी कैसी लगी? इसमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।